तेजस्वी यादव मीडिया के सामने खड़े होकर कहते हैं कि ईडी के अधिकारियों ने एक बार में 24-25 जगहों पर छापा मारा था और उसके बाद जब उन्हें 50-60 लाख रुपए कैश मिल गया तब इस बात को प्रचारित किया गया कि लालू परिवार चोर है। लेकिन तेजस्वी यादव जब मीडिया के सामने खड़े होकर पूरा क्रोनोलॉजी समझा रहे थे तब आपको सुनकर यह समझ में आ जाएगा कि वाकई में तेजस्वी यादव की बात में कुछ तो लॉजिक है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि ईडी वाले जाके छापा मारते हैं एक साथ 24-25 जगहों पर। हमारी बहनों के यहाँ छापा मारा गया, जिन बहनों की शादी 2012 के बाद हुई। अब आप सोचिए कि क्या हर घर में 1 लाख 1.5 लाख रुपए भी कैश नहीं मिल सकता है? और अगर ऐसा है तो 1-2 लाख रुपए का कैश के हिसाब से 25 जगह अगर मिलता है तो 50 लाख रुपया तो ऐसे ही हो गया। लेकिन तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि जानबूझकर ईडी के अधिकारियों ने ऐसा माहौल बनाया और इस तरीके से इस बात को प्रचारित किया कि लोगों को लगे कि देखिए लालू परिवार तो चोर है और तेजस्वी यादव के घर पर तो पैसों का भंडार रखा हुआ है। तेजस्वी यादव देखिए दिल्ली से लौटते हैं पटना और पटना लौटने के बाद तेजस्वी यादव वो पूरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे ईडी वाले उनके घर में आए, कहां कहां पर छापा पड़ा था और उसके बाद तेजस्वी यादव बहुत सारी बातों का खुलासा करते हैं। तेजस्वी कहते हैं कि देखिए जो 50-60 लाख रुपए कैश के बरामदगी की बात कही जा रही है वो एकदम से अलग तरीके से पेश किया हुआ फैक्ट है। वो कहते हैं कि आप मान लीजिए कि 24-25 जगहों पर छापा मारा गया और अगर हर घर से 1 लाख 2 लाख रुपया मिलता है तो 50 लाख रुपया तो ऐसे ही हो गया। लेकिन ईडी वाले जानबूझकर इस बात को ऐसे पेश कर रहे हैं जिसको सुनने में ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव के घर पर पैसों का कोई खजाना है और पैसों के खजाने से ईडी को कुछ बड़ा हाथ लग गया। तेजस्वी यादव उस गहनों की कहानी भी सुनाते हैं, बताते हैं कि कैसे वो गहना एकदम से कोई चोरी का नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे जिन बहनों के यहाँ पर छापा मारा गया था उन बहनों के घर में 10 से 15 महिलाएं थी। उन सारे महिलाओं के द्वारा जो गहना पहना गया था उन सारे गहनों को ईडी के अधिकारियों ने खुलवाया, एक जगह पर रखवाया और उसके बाद फोटो खींचकर सीज कर लिया और कहा कि देखिए इतना गहना लालू जी के घर से बरामद हुआ है। ये तमाम कहानियां तेजस्वी यादव सुना रहे थे, मीडिया को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे जानबूझकर ईडी के अधिकारियों ने उनके घर पर 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताया ताकि मीडिया में इस बात की खबरें चलती रहे कि तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसा गया है और तेजस्वी यादव के घर पर 12-13 घंटे से ईडी के अधिकारी मौजूद हैं और वहां पर बहुत सारा चीज बरामद हो रहा है। वो बता रहे थे कि कैसे उनकी पत्नी का आखिरी महीना चल रहा है, उनकी पत्नी का बीपी हाई था लेकिन ईडी के अधिकारियों को बिल्कुल भी शर्म नहीं थी और वो लोग वहीं पर बैठे हुए थे। तेजस्वी यादव पूरी कहानी को एकदम अच्छे से मीडिया वालों को बता रहे थे। विधानसभा के परिसर में तेजस्वी यादव खड़े होकर ये समझा रहे थे कि कैसे जब सरकार बदली तब भी छापा पड़ा था और उन छापों पर अब तक कुछ भी सटीक नहीं हो पाया और अब भी छापा पड़ा है। और तेजस्वी यादव इस बात का दावा कर रहे थे कि इस जो छापा पड़ा है ये सब भी इन छापों से भी कुछ होने वाला नहीं है। तेजस्वी बार बार कह रहे थे कि देखिए हर घर से अगर 1 लाख 2 लाख रुपया भी मिल जाए तो वो 50 लाख हो जाता है। और उसके बाद तेजस्वी कहते हैं कि हमारी उन बहनों की शादी जिनकी 2012 के बाद हुई वहां पर ईडी वाले क्यों गए थे हमको पता नहीं चल पा रहा है। लालू प्रसाद यादव 2004 से लेकर 2009 तक रेल मंत्री थे और उसके बाद जिन बहनों की शादी हुई उनके ससुराल जाने का क्या मतलब बनता है, वहां पर वो कौन सा सबूत ढूंढने गए थे। वहां पर जो उनकी सास थी, ननद थी, भौजाई थी, उनका पहना हुआ गहना ईडी के अधिकारियों ने उतरवाया और फोटो खींचकर कहा कि देखिए हम लोगों ने ये सब बरामद किया है। लेकिन असलियत ये है कि वो गहना यूज्ड गहना था, कोई छुपा कर रखा हुआ गहना नहीं था। बाकी तेजस्वी यादव लौटने के बाद एकदम से फॉर्म में है, तेवर में है। वो बता रहे हैं कि वो भाजपाइयों से, सीबीआई से और ईडी से डरने वाले नहीं है और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम लोग असली समाजवादी लोग हैं जिनका सीधा सीधा कनेक्शन जो है वो जनता से है और हम लोग हार नहीं मानेंगे। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।